मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल फॉर स्टूडेंट। सो गाइस, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं परसेंटेज पर, जो कि एग्जाम में परसेंटेज से 2-3 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि आज हम लोग परसेंटेज की थ्योरी करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, परसेंटेज लाने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा? 100 से गुना करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, परसेंटेज लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 100 से गुना करेगा। और परसेंटेज हटाने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा? 100 से भाग देना पड़ेगा। परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक ये एक पॉइंट हो गया। तो फ्रेंड्स, हम लोग का फर्स्ट सवाल है, चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण एक गृहिणी अपने खपत में कितना प्रतिशत की कमी करे कि उसका व्यय का संतुलन बना रहे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार के सब प्रश्नों में करना क्या पड़ता है, यहाँ अगर प्रश्नों में वृद्धि होने की चर्चा हो, यदि प्रश्न में वृद्धि होने की चर्चा हो, तो जितना अगर वृद्धि होगा, पहले यहाँ जितना वृद्धि होगा उसको ऊपर में लिखेंगे, ठीक। अगर वृद्धि हो रहा है तो 100 में से जोड़ के, अगर कमी होगा तो 100 में से घटा के लेंगे। तो यहाँ फ्रेंड्स 20% की वृद्धि हो रही है, तो 20% वृद्धि होगा तो जोड़ देंगे और मल्टीपल 100 से कर देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर है? इस टाइप के सवाल में करना क्या है, अगर वृद्धि या कमी की चर्चा हो तो फ्रेंड्स जितना दिया रहता है वृद्धि, या यहाँ जितना कमी दिया रहेगा ऊपर में लिख देंगे, और अगर वृद्धि रहेगा तो जोड़ देंगे, कमी रहेगा तो घटा देंगे। तो क्या हो जाएगा? 20/120 गुना 100। 20 छंग 20 से 2 तिया 6, 2 से 50, यानी हम लोग का आ गया 50/3। तो परसेंटेज में निकालेंगे कितना होगा? 16.2/3%। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर है? तो फ्रेंड्स, चलते हैं सवाल नंबर 2 की ओर। सवाल है, ए की आय बी से 20% कम है, तो बी की आय ए से कितना परसेंट अधिक होगा? तो फ्रेंड्स, अभी तुरंत हम लोग सेम पहले जैसा सवाल है। तो यहाँ क्या है, सबसे पहले अगर कमी, अभी तुरंत बोले थे, अगर कमी या वृद्धि होगा तो जो ऊपर में परसेंटेज दिया रहेगा वो जैसे का तैसे, अगर वृद्धि होगा तो नीचे जोड़ के, अगर कमी होगा तो घटा के। तो यहाँ कम हो रहा है तो 100 में से 20 घटा देंगे और मल्टीपल 100 से। तो 100 में 20 गया तो 80, 20 चौके 80, 25 चौके 100, यानी कितना परसेंट हो रहा है, कितना परसेंट अधिक है? तो 25% अधिक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। डियर फ्रेंड्स, सवाल नंबर 3 है हम लोग का, 1000 रुपया की वस्तु को राम खरीदते ही 20% लाभ कमा लेता है तथा उस वस्तु को बेचने पर भी 20% लाभ कमाता है, तो पूरे सौदे पर कुल कितने परसेंट का लाभ कमाता है? तो फ्रेंड्स, अगर दो घटना एक वस्तु पर ही होना तो AB फार्मूला का यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, एक वस्तु पे 2 घटना हो रहा है, 20% जो है ना खरीदते समय कमा लेता है और 20% बेचने वक्त कमा लेता है। तो एक वस्तु पर 2 घटना हो रहा है, तो अगर एक वस्तु पर 2 घटना हो तो AB फार्मूला का यूज किया जाता है। AB फार्मूला होता है A + B + A × B/100। तो फ्रेंड्स, A का मान कितना है? 20% एक जगह लाभ कमा रहा है, तो 20। B का भी मान यहाँ कितना है? 20% लाभ कमा रहा है, प्लस A × B, तो A × B कितना होगा? 20 गुना 20/100। 2 0 2 0 खत्म। तो 20 20 40, 2 दूना 4, कितना परसेंट? 44% फ्रेंड लाभ कमा रहा है। तो एक वस्तु पे अगर 2 घटना होना तो हमेशा AB फार्मूला का ही यूज किया जाता है। तो फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट सवाल। तो डियर फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 4 की ओर। तो सवाल है, आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए, तो आयत का क्षेत्रफल में कितना परसेंट वृद्धि या कमी होगा? तो फ्रेंड्स, यदि आयत, वर्ग, वृत्त कुछ भी दिया रहे, अगर आयत, वर्ग और वृत्त इत्यादि कुछ भी दिया रहे,
तो हमेशा उसमें भी ए बी फार्मूला का ही यूज किया जाता है। याद रखिएगा, आयत वर्ग वृत्त कुछ भी का चर्चा हो तो किसका यूज करेंगे, ए बी फार्मूला। तो ए बी फार्मूला आता है ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटे 100। तो ए का क्या है, 20% की वृद्धि हो रहा है तो 20% की वृद्धि हो गया। बी में 10% की कमी हो रहा है तो यहाँ क्या होगा, 10% की कमी हो रहा है। अब यहाँ प्लस यहाँ माइनस, माइनस प्लस माइनस, 20 गुना 10 बटे 100। तो 2 0 खत्म। तो 20 माइनस माइनस प्लस 10 2 12, यानी 8%। 8% की वृद्धि हो रही है फ्रेंड्स। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोग का सवाल नंबर 5 है, दो संख्या किसी तीसरी संख्या के 20% एवं 25% के बराबर है तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने परसेंट है। तो फ्रेंड्स इसमें दो संख्या मान लेते, इसको पहला इसको दूसरा, किसी तीसरी संख्या को इसको मान लेते तीसरी। सवाल क्या है, दो संख्या किसी तीसरी संख्या के, तो तीसरी संख्या अगर हम मान लेते हैं 100, माना से क्या होगा, माना दो संख्या किसी तीसरी संख्या के 20% एवं 25% के बराबर है, 20% एवं 25% के बराबर है। तो सवाल बोल रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या के कितनी परसेंट है। तो क्या अगर पहली संख्या दूसरी संख्या के बोले तो करना क्या है, पहली संख्या बटे दूसरी संख्या अब गुना कर देना है 100 से। ठीक है, अब पहली संख्या कितना है 20, दूसरी संख्या कितना है 25, अब गुना कितना 100, 25 चौके 100, 20 चौके 80%। तो फ्रेंड्स यहाँ तक क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो डियर फ्रेंड्स, सवाल नंबर 6 है, ये किसी वस्तु को 20% लाभ लेकर बी को बेचता है। ये ने बेच दिया 20% लाभ लेकर किसको, बी को। अब बी उसे 25% लाभ लेकर सी को बेचता है। सी ने यदि उस वस्तु को 1800 रुपया में खरीदा हो तो ए का सीपी क्या है, यानी ए कितना रुपया में खरीदा था। तो फ्रेंड्स इस टाइप के सवाल में करना क्या है, अगर प्रारंभिक पूछे, यानी प्रारंभिक पूछ रहा है, प्रारंभिक पूछे और अंतिम दिया हो, तो यहाँ फ्रेंड्स अंतिम दिया हुआ है, अंतिम रुपया दिया हुआ हो तो होल वैल्यू का हमेशा उल्टा ही गुना करना है, यानी डब्ल्यू भी का हमेशा उल्टा गुना करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक क्लियर है। अगर प्रारंभिक पूछे अंतिम पैसा दिया हो, प्रारंभिक पैसा पूछे तो होल वैल्यू का उल्टा ही गुना करना है। अगर प्रारंभिक पैसा दिया हो अंतिम पैसा पूछे तो होल वैल्यू का सीधा गुना करना है। अगर प्रारंभिक पैसा दिया हो रहेगा और अंतिम पैसा पूछेगा तो होल वैल्यू का सीधा गुना करना है। तो फ्रेंड्स चलते हैं, तो फ्रेंड्स इस सवाल को सॉल्व करते हैं। ये तो पैसा कितना है 1800, ये किसी वस्तु को 20% लाभ लेकर बेच रहा है, तो 20% का होल वैल्यू कितना होगा, 20 1 20 5 100, लाभ लेकर तो 5 1 6/5। तो अंतिम दिया है, प्रारंभिक पूछ रहा है तो इसका होल वैल्यू का उल्टा, तो इसका उल्टा कितना होगा 5/6। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या है, 25% लाभ लेकर सी को बेचता है, तो 25% का होल वैल्यू कितना होगा 25/100, 25 चौके 100, यानी 5/4। तो इसका होल वैल्यू का उल्टा, तो 4/5। तो करते हैं 5 5 खत्म, 6 तिया 18, 300 और 4 तिया 1200 रुपया में। ये नहीं से कितना में खरीदा था 1200 रुपये में। तो फ्रेंड्स यहाँ तक क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो फ्रेंड्स अगला सवाल है, राम एक साइकिल को 2400 रुपया में खरीदता है और वह 10% लाभ लेकर श्याम को बेच देता है, और वो श्याम भी है 20% लाभ लेकर मोहन को बेच देता है, तो मोहन उसे कितना में खरीदता है। तो अभी तुरंत हम लोग बात किए थे, अगर प्रारंभिक पैसा दिया हो अंतिम पैसा पूछे तो होल वैल्यू का सीधा गुना करना है। तो देखिए अंतिम पैसा पूछ रहा है ना, मोहन उसे कितना में खरीद रहा है, तो क्या पूछ रहा है अंतिम पैसा पूछ रहा है, तो दाम कितना है 2400 रुपया। राम 10% लाभ लेकर किसको दिया, श्याम को, 10% का होल वैल्यू
10 एक 10 दशेंगे यानी 11/10 कितना हो जाएगा 11/10। और 20% का होल वैल्यू 20% का होल वैल्यू कितना होगा 20 एक 20 5 100 यानी 5 एक 6/5 6/5। तो फ्रेंड्स करते हैं 1 0 1 0 खत्म 5 चौका 20 4 5 8 40 11 छः के 66 यानी 48 गुना 66 करेंगे तो हम लोग 31 रुपया में क्या करता है मोहन खरीदता है। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से राम एक साइकिल को 2400 रुपया में खरीदता है और वह 10% लाभ लेकर किसको दे दिया श्याम को। श्याम 20% लाभ लेकर मोहन को बेच दिया तो मोहन कितना में खरीदेगा। तो मोहन कितना में खरीद रहा है 3168 रुपया। तो फ्रेंड्स क्लियर है यहाँ तक। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो फ्रेंड्स हम लोग का सवाल नंबर 9 है यदि चीनी के मूल्य में 40% की कमी कर दी जाए तो एक उपभोक्ता 600 रुपये में 6 kg अधिक चीनी खरीद पाता है। तो चीनी का मूल्य ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के सवाल में करना क्या है जितना भी सारा डाटा है सबको ऊपर सिर्फ 6 kg को छोड़ा के सबको ऊपर में लिखा जाता है। जैसे 40% को भी ऊपर में 600 को भी ऊपर में और ये 6 को सिर्फ kg को सिर्फ नीचे में लिखा जाता है। तो कितना kg है 6। इसका परसेंटेज खत्म हुआ था तो कितना आ जाएगा नीचे में 100। तो 20 खत्म 6 भी खत्म। तो कितना चीनी का मूल्य क्या था 40 रुपया। चीनी का मूल्य कितना आ गया 40 रुपया। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से अगर इस टाइप का सवाल पूछे तो सारा आंकड़ा ऊपर लिख दीजिएगा और केजी को नीचे में, बाकी बात उसको कटा दीजिएगा तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स क्लियर है यहाँ तक। चलते हैं अगले सवाल की ओर। चलते हैं सवाल नंबर 10 की ओर। सवाल है दाल के मूल्य में 25% की वृद्धि होने के कारण 600 रुपये में 12 kg कम दाल खरीदता है तो दाल का वर्तमान मूल्य क्या होगा। तो फ्रेंड्स सेम क्वेश्चन है तो करना क्या है सब आंकड़े को ऊपर में रखेंगे 25 गुना 600 अब बटे kg को नीचे। यहाँ परसेंटेज था परसेंटेज हटा तो नीचा में 100 आएगा। तो 20 खत्म 6 दूना 12 यानी कितना 25/2 कितना आ जाएगा 12.5 रुपया। तो फ्रेंड्स क्लियर है यहाँ तक। तो फ्रेंड्स ये हम लोग का आखिरी क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स अगर हम वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। अगर मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ताकि सबसे पहले मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक हो। तो फ्रेंड्स कल मिलते हैं इसी जगह से।